सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो रही है। ऐसे में न्यूज 18 की खास पेशकश महादेव की महाशक्ति में आपको भोलेनाथ के अलग अलग मंदिरों के दर्शन करवा रहे हैं। आज बारी है उत्तराखंड में अल्मोड़ा के जागेश्वर महादेव धाम का। मान्यता है कि ये जागेश्वर धाम में ही शिवलिंग की पहली पूजा अर्चना हुई है। घने देवदार के जंगलों में बसा ये धाम भक्तों के लिए सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देवदार के घने जंगल से घिरे जागेश्वर धाम के पवित्र स्थान की महिमा निराली है। जागेश्वर धाम के बारे में मान्यता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले शुरू हुई। कहते हैं कि अगर भक्त बैद्यनाथ धाम ना जा पाए, शिव की नगरी काशी ना जा पाए और हरिद्वार भी ना जा सके, तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम है, जहां जो है सावन के महीने में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही पार्थिव पूजा सहित अन्य जप भी यहां पर किए जाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि माता सती के यज्ञ में समाहित होने पर भोलेनाथ दुखी होकर इस दारुक वन में लंबे समय तक तप किया, इसलिए इस स्थान को शिव की तपोस्थली भी कहते हैं। देवदार के घने जंगलों को दारुक वन भी कहते हैं। इन्हीं जंगलों में सप्त ऋषि भी तप किया करते थे। एक बार भगवान शिव और सप्त ऋषियों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद सप्त ऋषियों ने भगवान शिव को लिंग अलग करने का श्राप दे दिया। शिव ने ऋषियों के श्राप को स्वीकार कर लिया और इसी स्थान पर अपना लिंग स्थापित कर दिया। जो पहले यहाँ सप्त ऋषि थे, जो इन्हीं जंगलों में भगवान शिव का पूजा करते थे। एक बार जाने अनजाने में उनसे भूल हुआ, उसके चलते उन्हें भगवान शिव को श्राप दे दिया। श्राप के कारण पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच गया। उसी के रहते हुए भगवान शिव को शांत करने के लिए उन्होंने भगवान शिव का लिंग के रूप में पूजा की शुरुआत करी। ये वही स्थान है जहाँ से भगवान शिव का लिंग के रूप में पूजा की शुरुआत हुई है और सबसे प्रथम सप्त ऋषि इनके पुजारी रहे हैं। पहले जो शक्ति था, बताया गया कि इतना जागृत अवस्था में था कि जो भी मांगते थे आप, बुरा भला जो बोला करते थे वो हो जाया करता था। इन्हीं के जागृत होने के नाम से क्षेत्र का नाम जागेश्वर पड़ा, मतलब जागृत रूप में ईश्वर। जागेश्वर धाम में महामृत्युंजय मंदिर सबसे बड़ा और सबसे पुराना है, जहां शिव का मंदिर पूर्वमुखी है और लिंग को मृत्यु से बचाने वाले के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर को कोई 1000 तो कोई 2000 साल पुराना बताता है। पृथ्वी में शंकर भगवान जी का सबसे पुराना तीर्थ स्थल श्री जागेश्वर धाम, जो कि हिमालय की तलहटी में विराजमान है। स्थान शंकर भगवान जी की मानस कल्पना पर आधारित है। पवित्र देवदारू वनों के बीच जटागंगा के किनारे ये रमणीक स्थान में शंकर भगवान विराजमान है। शंकर भगवान जी और माँ पार्वती ने इस क्षेत्र में हजारों वर्ष तप किया। बाद में देवी देवताओं ने और सप्तऋषियों ने सहित हजारों ऋषियों ने इस घाटी में तप किया। फिर सप्तऋषियों ने, देवताओं ने शंकर भगवान जी से प्रार्थना की कि आप इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए शिवलिंग रूप में प्रकट हो जाइए। तो पूरे पृथ्वी में शिवलिंग रूप में पूजा की शुरुआत इसी जागेश्वर धाम से हुई है। मान्यता है कि जागेश्वर धाम के महामृत्युंजय मंदिर में संतान पाने की इच्छा के लिए श्रद्धालु आते हैं और कठिन पूजा कर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि सावन के महीने में हाथ में दीपक लेकर पूरी रात खड़े होकर भगवान की आराधना करने से संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आपकी राशि में किसी ग्रह की दशा ठीक नहीं चल रही, तो पार्थिव पूजा और अन्य जपों के माध्यम से उसे भी ठीक किया जा सकता है। जागेश्वर में यह महामृत्युंजय का मंदिर है, जहां पर माना जाता है कि जिस दंपति की संतान नहीं होती है, वो यहाँ पर जो है रात भर दीपक जलाकर पूजा अर्चना करते हैं भगवान शंकर की। उसके बाद इनकी जो है संतान की प्राप्ति होती है। इन प्राचीन मंदिरों का इतिहास भी काफी पुराना है। इन मंदिरों का जीर्णोद्धार राजा शालिवाहन ने अपने शासनकाल में कराया था। पौराणिक काल में भारत में कौशल, मिथिला, पांचाल, मत्स्य, मगध, अंगयो, बंग नाम के कई राज्यों का उल्लेख मिलता है। उस वक्त कुमाऊं कौशल राज्य का एक हिस्सा था। कहते हैं माधव सेन नाम के सेनवंशी राजा देवों के शासनकाल में जागेश्वर आए थे। श्रद्धालु भी मानते हैं कि इस मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
यहाँ पर जिन औरतों की संतान प्राप्ति नहीं होती है, विशेषकर सावन के महीने पर वो औरतें रात भर हाथ में दिया लेकर के खड़ी रहती हैं और साल भर के बाद उनको पुत्र प्राप्ति होती है। ये यहाँ का विशेष महत्व है। देवाधिदेव महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में मां पार्वती के साथ विराजते हैं। देवदार के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी एक मनोहारी तीर्थस्थल है। मान्यता है कि भगवान शिव पार्वती पेड़ के रूप में दर्शन देते हैं। यहाँ पर पार्थिव पूजा का बहुत महत्व है और पार्थिव पूजाएं जो होती है कई प्रकार से होती हैं। जिस चीज़ को जिस श्रद्धालु को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जो उसकी मनोकामना होती है, उसके लिए किया जाता है। जैसे विशेषकर प्रचलन जो है मिट्टी का इसलिए किया जाता है, सुख शांति के लिए होता है। फिर हमारे पहाड़ों में जिसकी संतान प्राप्ति नहीं होती है या विशेषकर जिसकी पुत्र की कामना हो, वो साली के चावल होते हैं, जो लाल कलर के चावल होते हैं, उनको पिसवा करके उनसे भगवान का पार्थिव बनाते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी भोलेनाथ के दर्शन के साथ प्रकृति का आनंद लेते हैं। यात्रा के कारण मैं उत्तराखंड की यात्रा, देवभूमि की यात्रा के लिए निकला और जानकारी हुई कि जागेश्वर धाम भी एक पवित्र धाम है, जहाँ एक ही जगह कई सारे जो है विग्रह के रूप में हम लोग पूजन अर्चन कर लाभ उठा सकते हैं। तो आस्था का केंद्र होने के कारण भारी बारिश और भूस्खलन के बावजूद भी हम लोगों ने इतनी दूरी की यात्रा की है। हम लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति है, एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। जय बाबा जागेश्वर। अगर आप भी इस अध्यात्म और प्रकृति के चरम संगम को एक साथ देखना चाहते हैं तो चले आइए अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर जागेश्वर धाम, जहां आपको भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ प्रकृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।